नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लास 10वीं इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपके जो पुस्तक में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे देखेंगे और उसके बाद इस पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। इस प्रथा का अंत जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने किया। आप इसे भी याद कर लीजिए कि कृषक दास प्रथा का अंत जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने किया। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। आप ये भी याद कर लीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस में। देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ और पूंजीवादी शासन का पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ। यानी पूंजीवादी शासन का अध्यक्ष अमेरिका था और साम्यवादी शासन का अध्यक्ष रूस था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो समाजवादी जो लोग थे वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, पहला जो होते हैं मार्क्स से पूर्व के समाजवाद और दूसरा होते हैं मार्क्स से पश्चात का समाजवाद। तो मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को हम यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद और मार्क्स से पश्चात के समाजवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है जिस समाजवादी व्यक्ति का जन्म कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले हुआ होगा उसे हम यूटोपियन समाजवादी कहेंगे और जिनका जन्म कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद हुआ होगा उसे हम वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में लुई बला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन ये तीनों जो हैं वो ये मार्क्स से पूर्व के समाजवादी हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स। तो आप इन दोनों समाजवादों के बारे में याद कर लीजिए। पहला होता है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और दूसरा होता है मार्क्स से पश्चात का समाजवाद। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वार एंड पीस किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई और ये क्रांति जो हुई थी वो रूस में हुई थी। यानी बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रटस्की ने। ट्रटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। इन सारे प्रश्नों को आप याद कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुके हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रेस्टलिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो देखिए ब्रेस्टलिटोवस की संधि जो हुआ था वो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था और इस संधि को लेनिन ने करवाया था। ब्रेस्टलिटोवस की संधि जर्मनी एवं रूस के बीच लेनिन ने करवाई। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रेस्टलिटोवस की संधि किसने करवाई। तो लेनिन ने। देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 है, इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो है उन्हें इंग्लैंड के समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि समाजवाद दो प्रकार का होता है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स से पश्चात का समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स के जन्म पर ही समाजवाद को विभाजित कर दिया गया है, तो इसलिए आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक कब लिखी? मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक 1867 ईस्वी में लिखी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में। आप ये भी बात याद कर लीजिए कि इस दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। और एक बात आप याद रखिए कि इस बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर क्रांति के नाम से भी हम इस बोल्शेविक क्रांति को जानते हैं। तो इसका नेतृत्व लेनिन ने किया और ये बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। इन सारे बातों को आप ध्यान रखिए, आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आप ज़रूर अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 में। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ और इस नीति को नई आर्थिक नीति को लेनिन ने लागू की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति को लागू की और इसके तहत, नई आर्थिक नीति के तहत कुछ व्यवस्था किया गया कि समाजवादी मूल्यों के साथ कुछ व्यवस्था किया गया और उसमें कुछ छूट दी गई। लेनिन ने इस आर्थिक नीति को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त पुलिस दास्ता। चेका जो था वो गुप्त पुलिस संगठन था और इस संगठन, चेका नामक संगठन की स्थापना भी लेनिन ने की। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी और ये जो अप्रैल थीसिस था ना, इसमें इन्होंने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया था अप्रैल थीसिस में, यानी बोल्शेविक दल के सारी बातें अप्रैल थीसिस में इन्होंने तैयार किया, लेनिन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1953 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई। स्टालिन जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। ये भी आप याद कर लीजिए कि स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि राष्ट्रपुटिन कौन था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए ये प्रश्न आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रपुटिन जो था वो रूस का रहस्यमय पादरी था। राष्ट्रपुटिन रूस का रहस्यमय पादरी था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस प्रकार हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, इस अध्याय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और मैं आशा करता हूं कि इन 20 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।